डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 श्रिंकिंग वर्ड मीन्स। श्रिंकिंग मीन्स होता है सिकुड़ना, छोटा होना। वर्ड का छोटा होना। लेसन 8 कंकरिंग डिस्टेंसेस। कंकरिंग मीन्स होता है जीतना। दूरी की जीत मीन्स आजकल लंबे लंबे दूरी को भी कम समय में ट्रेवल कर लिया जा रहा है। प्राइमेटिव मैन कैरिड लोड्स हिमसेल्फ। जो आदि मानव थे वो किसी भी लोड्स को अपने ऊपर कैरी करते थे, ढोते थे। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक द हॉर्स, कैमल, ऑक्स, डंकी एंड एलिफेंट facilitated the transportation of goods as well as movement of man on land. Domestication of animals means पशुओं का पालन पोषण, पशुओं को पालना, जैसे कि हॉर्स, कैमल, ऑक्स, डंकी एंड एलिफेंट। ये सभी किसी भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ से वहाँ तक ढोने में मेन साधन थे उस समय। एज वेल एज मूवमेंट ऑफ मैन ऑन लैंड, जैसे कि लैंड पर आदमी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना होता था, तो उनके लिए भी ये सारे एनिमल्स यूज़फुल हुआ करते थे। द कैरावान्स ऑफ कैमल्स इन द डिज़र्ट, ऊँट का झुंड डिज़र्ट में। द म्यूल्स एंड याक्स इन द माउंटेन्स एरियाज and the reindeers and the huskies in the polar areas and the llamas in the mountainous area of South America continue to be the means of transport even today. ये सभी जानवर जो प्राइमेटिव लोग यूज़ किया करते थे, वे सभी जानवर अभी भी बहुत सारे जगहों पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ऊँट का झुंड डिज़र्ट में यूज़ किया जाता है, म्यूल्स, याक, इन सबको माउंटेनस एरिया में, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और पोलर रीजन में हस्कीज़, रेनडियर्स मीन्स एक प्रकार का हिरन जो सांता क्लॉज यूज़ करते हैं, और एक जो पोलर रीजन में रहने वाला डॉग होता है उसको हस्कीज़ कहा जाता है। ये सभी पोलर रीजन में अभी भी, पोलर एरिया में अभी भी यूज़ किए जाते हैं। लामाज जो पहाड़ी एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं, कहाँ के एरिया में? साउथ अमेरिका के एरिया में लामाज का यूज़ किया जाता है। ये सभी अभी भी ट्रांसपोर्ट के साधन बने हुए हैं। हॉर्स कैरीज, बुलॉक कार्ट्स एंड टांगाज आर स्टिल यूज्ड इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में भी हॉर्स कैरीज, ब्लॉक कार्ट्स, टांगाज, इन सब का यूज अभी भी बहुत सारे गाँवों में हो रहा है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, बट द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम पावर्ड इंजन बाय जेम्स वाट ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग दैट वाज यूज्ड टिल दैट टाइम। इन्वेंशन ऑफ व्हील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव था, बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। लेकिन स्टीम पावर इंजन का यूज हुआ, वास्प इंजन का जैसे ही इन्वेंशन हुआ जेम्स वाट के द्वारा, तो फिर बहुत ही बड़ा बदलाव आया सब कुछ में। जो भी उस समय यूज़ किए जाते थे उन सब में बदलाव आने लगा। व्हेन जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम लोकोमोटिव एंड द फर्स्ट रेलवे इन 1825, जब जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंट कर दिए, आविष्कार कर दिए स्टीम लोकोमोटिव इंजन का, और फिर फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुआ 1825 में। हेवियर लोड्स कुड बी कैरिड फास्टर, जो हेवियर लोड्स हुआ करते थे वो भी कैरी किए जाने लगे।
The steam engine has been replaced by engines that run on petrol, diesel and electricity. फिर स्टीम इंजन रिप्लेस्ड हो गया पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले एंड इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन्स के द्वारा। मीन्स पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन्स स्टीम इंजन को फिर रिप्लेस कर दिए। टुडे ऑल मॉडर्न व्हीकल ऑन लैंड, वाटर एंड एयर यूज दीज पावरफुल इंजन्स फॉर फास्टर ट्रांसपोर्ट। आज सभी मॉडर्न व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं लैंड पर, वाटर में एंड एयर में। इन सभी जगहों पर पावरफुल इंजन का यूज किया जा रहा है जो ट्रांसपोर्ट को फास्टर बना रहा है। मैन हैज़ ट्रेवल्ड along द waterways such as rivers using rafts and boats. मैन वाटरवे मीन्स पानी में भी, पानी के रास्ते भी ट्रेवल करने लगे हैं, जैसे कि रिवर्स, और रिवर्स में बहुत सारे बोट्स का यूज करते हैं। द प्रेजेंट डे ओशियन लाइनर्स, कार्गो शिप्स एंड टैंकर्स कैरीज पैसेंजर्स एंड गुड्स अक्रॉस द ओशियन। आज के दिनों में ओशियन लाइनर जो बहुत बड़ा शिप होता है जो पैसेंजर को कैरी करता है, कार्गो शिप जो किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को कैरी करता है, एंड टैंकर्स कैरी पैसेंजर, ये सभी भी इन्वेंट हो गए हैं जिससे ओशियन को पार करना और गुड्स के साथ बहुत ही आसान हो गया है। Man has also conquered the skies with the invention of the flying machine by the Wright brothers. मनुष्य आकाश को भी जीत लिया है फ्लाइंग मशीन का इन्वेंशन करके, और जो राइट ब्रदर्स के द्वारा इन्वेंशन किया गया था, फ्लाइंग मशीन का इन्वेंशन किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। We can say that the world is now a small place, as traveling across country is only a matter of a few hours. हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड एक स्मॉल प्लेस हो गया है जहाँ ट्रैवलिंग करके पूरे किसी भी कंट्री में बहुत ही कम आवर में, कम घंटे में जाया जा सकता है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।